वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 27 अक्टूबर 2025 को और 7 दिसंबर 2025 तक वो आपके 12वें घर यानी कि खुद की राशि स्वराशि वृश्चिक में रहेंगे। यहाँ पे वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। मंगल अपने आप में बहुत श्रेष्ठ ग्रह हैं। उनको ग्रहों का सेनापति कहा गया है और मंगल नाम से ही पता है कि जो मंगल करते हैं वो मंगल ग्रह ही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मांगलिक दोष के कारण उनको बहुत ज़्यादा भय के रूप में भी देखा जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि वो एक तत्व है, उनका एक नेचर है या एक योग है जिसका जरूरी नहीं कि हर तरह से बुरा ही प्रभाव हो, लेकिन मंगल कई मांगलिक कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। मंगल की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, भाई बहन, वाक्य पटुता, लॉजिकल रीजनिंग, खुद पर विश्वास, मार्केटिंग स्किल्स, अपने ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर विश्वास, शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, बहुत चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास है। और मंगल की 2 राशियां भी हैं, तो आपके पंचमेश भी हैं और आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, और उनकी 3 दृष्टियां भी हैं। एक दृष्टि उनके आपके 3रे घर पर होगी, एक दृष्टि आपके 6ठे घर पर और एक दृष्टि 7वें घर पर होगी। तो इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे बुध के साथ भी बैठेंगे, उच्च के बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा। तो यही सब विवेचना करने का प्रयत्न हम इस वीडियो में करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट या रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको आप देख सकते हैं। मंगल देवता का ये गोचर हमारे लिए शुभ रहे, इसलिए इस वीडियो का आरंभ हम मंगल देवता के एक मंत्र के साथ ही करेंगे। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। शुरू करते हैं। मंगल देवता 12वें घर में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी उनका रहेगा, क्योंकि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो थोड़ी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। पहले अच्छी चीज़ों से ही शुरू करते हैं, फिर बुरी चीज़ों पे आएंगे। 12वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि विदेश से संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। विदेश यात्रा हो, विदेश से संबंधित कार्य हो। बुध के साथ बैठे हैं तो जो विदेश से संबंधित लिखा पढ़ी के काम होते हैं, वीज़ा आदि हो, इमिग्रेशन का कोई कार्य अटका हो, तो वो पूर्ण हो सकता है। क्योंकि बुध यहाँ पे 10वें घर के स्वामी भी हैं, जो साथ में मंगल के बैठे हैं। मंगल 12वें घर के स्वामी हैं। तो अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो उसका योग बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आप MNC में काम करते हैं तो भी आपके लिए एक अच्छा योग है, यहाँ पे कुछ लाभ मिल सकता है। और क्योंकि बुध पंचमेश भी हैं, स्टडी के भाव के स्वामी, मंगल पंचमेश भी हैं, स्टडी के भाव के स्वामी, और बुध 12वें घर में बैठे हैं और बुध के साथ बैठे हैं जो कारक हैं स्टूडेंट्स के और स्टडीज़ के। तो पहला तो जो बच्चे ऑलरेडी विदेश में पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको कोई कार्य पूर्ण करना है, आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, कोई कोर्स नया करना है और कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, उनको लाभ मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी इंडिया में हैं और विदेश में जाना चाहते हैं तो आपको भी नए रास्ते यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। मंगल क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में जो उलझनें आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए अच्छा टाइम है। और इवन क्योंकि ये कर्म भाव के स्वामी है बुध, तो पूरे जीवन में कुछ बदलाव करने का अगर आप प्रयत्न कर रहे थे तो उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है, यानी कि जीवन को आगे बढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। कई अटके हुए कार्य 12वें घर के मंगल पूर्ण करवाते हैं। स्पेशली अगर विपरीत राजयोग बनता है ना, तो अगर किसी चक्रव्यूह में फंस गए थे, चक्रव्यूह का अर्थ है मतलब कि किसी एक चीज़ में फंस से गए थे, आप निकल ही नहीं पा रहे थे, तो उस अवस्था से निकलने का मौका आपको देंगे। क्योंकि बुध सप्तमेश भी हैं और विपरीत राजयोग बनाते मंगल के साथ बैठे हैं,
तो पहला तो विदेश से संबंधित बिजनेस है तो आपको लाभ मिलेगा, और क्योंकि 12वें घर में है तो विदेश से इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अच्छा मौका है। मंगल सप्तम से लाभ के स्वामी है और सप्तमेश के साथ बैठे, यानी कि विदेश से पैसा आएगा। और जैसा मैंने कहा कि अब बड़े काम होते हैं, बड़ी कंपनीज होती है तो इन्वेस्टमेंट पे ही चलती है। तो अगर आप लेट्स से कि आपको विदेश से कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, आप देख रहे थे कोई विदेश से इन्वेस्टमेंट मिल जाए, तो उस बिजनेस के लिए, उन बिजनेसों के लिए बहुत अच्छा एक योग बन जाता है। तो जैसा मैंने कहा 12वें घर के मंगल अच्छा इम्पैक्ट दे रहे हैं कुछ चीज़ों पे, बुरे पे हम अभी आए ही नहीं हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी है, जो खुद लग्नेश भी हैं, चौथे घर के स्वामी भी हैं, उच्च की अवस्था के हैं, अष्टम से देख रहे हैं। खुद धन के कारक है, लग्नेश है, उच्च के हैं, मंगल को देख रहे हैं। गुप्त धन की वृद्धि होगी, 2 नंबर का काम है, बहुत पैसा आएगा। प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल 12वें घर के खुद प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छे होते हैं। और क्योंकि उच्च के बृहस्पति की दृष्टि है 12वें भाव से त्रिकोण में बैठकर, यानी कि अच्छे रेट पर प्रॉपर्टी बिकेगी। और क्योंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है, मंगल कारक है प्रॉपर्टी के, चौथे घर के स्वामी बृहस्पति हैं जो प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, यानी कि पैतृक संपत्ति का कुछ काम अटक रहा था, बुध के साथ बैठे हैं तो कुछ लिखा पढ़ी का काम अटक रहा था, वो पूरा होगा। और अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति पे कुछ प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं, उसका भी अच्छा योग है। 12वें घर में 12वें घर के स्वामी हैं और बृहस्पति की दृष्टि है जो उच्च के हैं। ये विदेश यात्रा का भी योग बनता ही है और ये धार्मिक यात्रा का भी योग बनता है। अब डिपेंड करता है आपकी दशांतशा कैसे चल रही है, तो कुछ लोग विदेश उनको जाने का मौका मिलेगा, कुछ लोगों को धार्मिक स्थलों पर जाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होता है। ये ओवरऑल कुंडली की संरचना पर और दशांतशा, मैंने कहा हर बार मैं कहता हूँ ना कि राशिफल बहुत जनरल गाइडेंस ही दे सकते हैं, तो आपका जिस प्रकार का योग बन रहा है वैसा कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी, फिर से मैं कहूँगा, प्रॉपर्टी अगर आपकी बहुत टाइम से नहीं बिक रही थी ना, कभी कभी होता है लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है लेकिन बिकती नहीं है, और फिर पैसा नहीं होता तो परेशान होते हैं, या अदरवाइज भी कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते नहीं बिक रही, तो ये टाइम बहुत शुभ है, क्योंकि अष्टम से बृहस्पति देख रहे हैं तो अचानक से कुछ मौका मिल सकता है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ों पे चलते हैं। 12वें घर के मंगल खर्चा बहुत करवाते हैं, और यहाँ पे तो 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो आपका खर्चा बहुत होने वाला है। यात्राओं पर होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के खराब होने पर होगा, वाहन पर होगा, घर में मरम्मत होगी ही होगी। कोई पाइप फट जाएगा, कोई पाइप लीक हो जाएगा, कोई बड़ा इक्विपमेंट खराब हो गया, गीज़र खराब हो गया, एसी खैर अब तो मौसम बदल रहा है, लेकिन कुछ भी है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई बड़ा टीवी खराब हो गया, आज के डेट में लाखों के टीवी होते हैं, वो ख़राब होने के बाद ठीक होना नहीं होना वो भी अलग बात होती है। तो ऐसी इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता हुआ आपका दिख रहा है। 12वें घर के मंगल अपनों से बैर करवाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का अपने कुटुंबियों से झगड़ा होता है, और एक चीज़ से बहुत बच के रहना है। पहला तो उधार ना दे किसी को, दूसरा वाणी पर कंट्रोल भी, जैसे मैंने कहा ही है। 12वें घर के मंगल ना झूठे आरोप लगवाते हैं। कुछ लोग आपके पीठ पीछे झूठे आरोप लगाना शुरू कर देंगे और आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। तो अपने नाम को, पहचान को बचा कर रखें, बना कर रखें, संवार कर रखें। सप्तम से छठे में है और मंगल दोष स्टार्ट हो गया, और जब भी मंगल दोष 12वें घर से स्टार्ट होता है तो 120 दिन के लिए रहता है। मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि 45 दिन यहाँ पे, 45 दिन यहाँ पे, 90, फिर 45 दिन यहाँ पे पुनः, बल्कि 130 दिन के करीबन हो गया। तो मैरिड लाइफ में ये बुरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सप्तमेश के साथ भी बैठे हैं, बुध के साथ, और वही 12वें घर में है, तो मंगल दोष का आरंभ है। तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, पैसों को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े होंगे कपल्स के बीच में, पति पत्नी के बीच में। और क्योंकि सप्तमेश ऑलरेडी 12वें घर में है तो अपने पति या पत्नी की सेहत का भी ध्यान रखें, वो भी बिगड़ सकती है। खर्चे तो जैसा मैंने कहा बहुत करवाएंगे ही, रोग भी देते हैं, वो मैं अंत में आऊँगा, लेकिन इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। वैमनस्य बहुत बढ़ता है, शत्रुता बहुत बढ़ती है, वाणी पर बहुत ध्यान दें, और 12वें घर के मंगल बहुत गुस्सा भी देते हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। दृष्टि की तरफ चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि रहेगी तीसरे घर पर, तो ये अपने आप में अंकित करा है कि आपके अंदर बल, पराक्रम, शारीरिक क्षमता, ये सब कुछ बहुत रहेगा, इसकी कोई कमी नहीं रहेगी। मंगल का तीसरे घर पर प्रभाव भाई बहनों से भी थोड़ा झगड़ा करवा सकता है, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखना है। लेकिन तीसरे घर पर मंगल की दृष्टि, यानी कि यात्राओं का योग आपका बन जाता है।
मंगल का एक प्रभाव आपके छठे घर पर भी होगा। ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, लीगल केसेस के लिए बहुत अच्छा है, शत्रुओं पर, या इसको शत्रु हंता योग भी कहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लीगल कार्य पूर्ण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके कुछ काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। अपने ऊपर अपने बल पर, अपने कैपेबिलिटीज़ पर बहुत विश्वास रहेगा। मंगल तीसरे घर को, छठे घर को देख रहे हैं, यानी कि नई स्किल सीख पाएंगे, अपने ऊपर विश्वास बहुत बढ़ेगा और अपने कार्यों को बहुत आराम से पूर्ण कर पाएंगे। शत्रु हंता योग जैसा मैंने कहा, ये बनता ही है, ये भी बहुत अच्छा है। बिजनेस में कुछ काम अटक रहे थे, कोई पैसा पेमेंट अटकी हुई थी, वो पेमेंट आपकी आ सकती है। छठे घर पे मंगल का प्रभाव किसी डिजीज के इलाज के लिए बहुत अच्छा है। और मंगल का सप्तम पर प्रभाव ये थोड़ा सा कष्टकारी है। मैरिड लाइफ पे हमने बात करी ही है, तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें बढ़ेंगी। फिर से कहूँगा आपके पति या पत्नी को कि इंजरीज का योग भी यहाँ पर बन जाता है, बहुत ध्यान दें, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। और फिर से सप्तम पर 12वें घर के मंगल का प्रभाव, यानी कि आपके इमेज पर कोई प्रहार करेगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। स्पेशली मैरिड है तो इन लॉज की तरफ से, काम करते हैं तो कलीग्स की तरफ से बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। अपनी नाम को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए, मंगल का ये गोचर कई जगहों पर अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, उनसे अपने आप को बचा कर रखिएगा। लव लाइफ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पंचमेश 12वें घर में है, कुछ लोगों के ब्रेकअप भी यहाँ पर हो सकते हैं। बाकी करियर आदि की तो हमने बात कर ही ली है। सेहत के हिसाब से पैरों में बहुत दिक्कत रहेगी, नेत्र विकार रहेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स रहेंगे, एसिडिटी बहुत रहेगी, इंजरीज थोड़ी पाँव की हो सकती है, जोड़ों का दर्द या शोल्डर इंजरीज भी हो सकती है, शोल्डर में दर्द रह सकता है। और गॉल ब्लैडर, किडनी के रोग बहुत तंग करेंगे और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगे। तो इन सब पर आपको बहुत ध्यान देना है। उपाय की अगर हम बात करें तो आपको बजरंग बली के सामने कुछ बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है, चमेली के तेल का दिया अर्पण करना है बजरंग बली को, हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करना है, बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है, शिवलिंग के सम्मुख 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।